परम शांति। ऐसा कहा जाता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, झूठी माया झूठी काया झूठा जग संसार। यानी इन आँखों से दिखने वाली हर एक चीज़ झूठ है और ब्रह्म सत्य है। जो नहीं दिखता वो सच है और जो दिखता है वो झूठ है। ये कहने का तात्पर्य क्या है? हम जो भी देख रहे हैं ये झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जैसे एक फ़िल्म में एक एक्टर काम करते हैं, काफ़ी सारे एक्टर्स काम करते हैं, वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। माता पिता, हस्बैंड वाइफ, कपल्स, अलग अलग प्रकार के रोल प्ले करते हैं एक मूवी के लिए, और उस मूवी में वो काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जो रोल वो प्ले कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो है। ऐसा नहीं है, उनकी वास्तविक ज़िंदगी अलग होती है। जो वो रोल प्ले कर रहे हैं वो एक झूठ है, वो एक कल्पना है। वैसे ही हर मनुष्य, जीव, पशु, पक्षी, पेड़ आत्मा है। वो जिस भी योनि में है उस योनि में एक रोल प्ले कर रहा है अपने कर्मों को भोगने के लिए। जैसे व्यक्ति ने किसी से 10 लाख रुपए उधार लिए और उसे पैसे लौटाए नहीं, उसकी मृत्यु हो गई, तो वो 10 लाख रुपए उसका कर्ज हो गया और वो उसका कर्म बना। तो जब उसका पुनर्जन्म होगा तो उसने जो ये कर्म किया था और वो लेनदार अगले किसी जीवन में इसका पुत्र बनकर आएगा, और उस समय जो 10 लाख रुपयों की कीमत आज जो है, आज के समय में उन 10 लाख रुपए की जो भी वैल्यू है उतने रुपए उस पर, अपने पुत्र पर वो खर्च करेगा। यानी उसका लालन पालन पोषण सब करेगा। और जैसे ही वो पूरे पैसे उसके ऊपर खर्च कर देगा, उन 10 लाख रुपयों का मूल्य आज के समय में जितना है उसके ऊपर उतना खर्च हो गया, चाहे जवानी तक या जितने भी आयु तक के उस पर खर्च हो गया। यानी कि वो कर्म दोनों का डिस्ट्रॉय हो गया। तो वो आत्मा अब किसी अलग जगह चली जाएगी जहाँ उसका अगला कर्म होगा, अपनी सेवा लेने या अपनी सेवा देने या जो भी उसका कर्मों का लेन देन होगा, उस लेन देन के हिसाब को क्लियर करने। यानी हर मनुष्य आत्मा या हर जीव पशु अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं, उसके लिए अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। कुछ भी सत्य नहीं है। माता पिता, संबंधी, मित्र, ये सब कर्मों के हिसाब किताब चुकता करने के लिए मिले हुए एक कैरेक्टर्स हैं। ऐसे ही अनेक जन्मों से हर आत्मा यात्रा कर रही है अपने कर्मों को भोगने के लिए, कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए। इसलिए कहा जाता है, झूठी काया झूठी माया झूठा जग संसार। ये देह भी झूठ है, ये देह भी सच नहीं है। यानी कि ये जो देह है ये भी आपके कर्मों को भोगने के लिए आपको मिला हुआ है। जैसे कोई ड्राइव करता है गाड़ी, तो उस गाड़ी में बैठ के उसको ड्राइव कर रहा है, तो वो व्यक्ति गाड़ी नहीं हो गया, वो उसको चला रहा है। वैसे ही हम इस देह के अंदर हैं, इस देह के अंदर बैठकर इस देह को चला रहे हैं। हम एक आत्मा है, एक प्योर सोल है, एक एनर्जी है। मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे पास शरीर है, मैं एक आत्मा हूँ। जगत मिथ्या समझ गए, अभी ब्रह्म सत्य। ब्रह्म को सत्य क्यों कहा गया? पहले तो ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है। ब्रह्म यानी कि निर्गुण निराकार जो परम प्रकाश है, इस ब्रह्मांड का मालिक है। उस ब्रह्म परम प्रकाश ने अपना एक आकारी रूप निकाला, शिव। उस शिव ने अपने अंदर से शक्ति निकाला, शिव शक्ति ने मिलकर विष्णु की रचना की। विष्णु ने ब्रह्मा को निकाला, ब्रह्मा ने 7 सप्तऋषियों की रचना की। उन 7 सप्तऋषियों ने बहुत सारी आत्माओं की रचना की, 7 लोक बनाए। वो सब आत्माएं थी। कुछ 3 तत्वों की थी, कुछ परम तत्वों की थी। पहले परम तत्वों की थी, हाई क्वालिटी की थी। फिर उनकी पावर क्रिएशन करने से डाउन होती गई, सोचने से डाउन होती गई, तो उनमें भारी तत्व बनने लगे। जल और मिट्टी तत्व ऐड होने लगे। यानी ये भारी तत्व उस आत्मा के ऊपर एक आवरण बनता गया, जिससे आत्मा भारी होती गई। पहले वेटलेस थी, कोई वेट नहीं था आत्मा का। फिर धीरे धीरे उनमें भारीपन आने लगा, जिससे आत्माएं गिरने लगी। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बनाया, तो ऊपर जो सूक्ष्म में आत्माएं थी वही आत्माएं नीचे मनुष्य बनने लगी। ऊपर सूक्ष्म दुनिया में जो आत्माएं कनेक्शन में थी वही कर्म बंधन मनुष्य बनने के बाद कंटिन्यू हुआ, और कई जन्म लेते लेते आत्माएं कर्मों के जाल में फंसने लगी। इतने अलग अलग प्रकार को भोगने के लिए अलग अलग कैरेक्टर प्ले करने लगी, और वास्तव में वो है कौन? वो आत्मा है, यही भूल गई। यानी सच को भूलकर हम एक झूठी ज़िंदगी जीने लगे। जो भी इन आँखों से दिख रहा है पदार्थ, वो कुछ समय बाद नहीं रहने वाला, ये देह भी नहीं रहने वाली। सच यानी खुद को जानना। मैं आत्मा कहाँ से आई, क्यों आई, इस मृत्यु लोक में कैसे खो गई, जन्म मृत्यु के चक्र में कैसे फंस गई, मेरे क्रिएटर कौन है। अपने मूल धाम, अपने क्रिएटर के पास जाना, ये मेरा लक्ष्य है। धन्यवाद। परम शांति, परम ज्ञान दादाजी से।